आज हम करेंगे स्विफ्ट बॉस बेस। ओके, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। एक स्केच बना लेते हैं पहले। जब एक चीज नई चीज सिखाएं, जैसे लाइन कमांड ले रखी है, तो जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया था ना, इसे थोड़ा सा पीछे करके और वापस आगे लेके आएंगे ना, तो क्या होगा वो देखना। ठीक है, और इसको दोबारा से वैसे ही कर दोगे। सॉरी, लाइन पे नहीं आता सर दोबारा। आ जाएगा, आ जाना चाहिए। मैंने देखा था क्या ही नहीं रहा था। आ गया था। चलो कोई नहीं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, वापस से फिर लाइन आ जाएगी क्लिक करने के बाद। ठीक है, मान लो मैंने कुछ इस तरीके से एक लाइन ले ली, पाथ बना दिया मैंने। इनको मैं टेंजेंट कर देता हूँ। एक स्केच बन गया, बना के एग्जिट कर दो। ठीक है, अभी हमारा एक स्केच रेडी है। अब हमने एक दूसरा स्केच बनाना है। कहाँ बनाना है ये ध्यान दो। एक प्लेन लेना, नया प्लेन लेना है। वो प्लेन किस तरीके से लेना है कि ये कर्व हो। ठीक है, ये वाला स्केच जो है, ठीक है, और इस पॉइंट पे लेना है, और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हो गया इसके परपेंडिकुलर ये। क्या क्या किया है मैंने, ये ध्यान देना, मैं दोबारा ले रहा हूँ। प्लेन में गए, या तो पहले ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, फिर ये लाइन सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे मैंने अपना स्केच बनाना है, और कर दो ये राइट। आ गया हमारा प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर हमने प्रोफाइल बनानी है। अब किसको प्रोफाइल बोलते हैं, किसको पाथ बोलते हैं, ये भी सीख लो। प्रोफाइल उसे बोलते हैं जो हम जिस शेप का हम बनाना चाहते हैं। कंट्रोल 8 से सीधा कर लिया, और यहाँ पे मैंने सपोज करो एक मिडल पॉइंट से सेंटर पॉइंट, यहाँ पे ये प्रोफाइल बना देगी। इस शेप का हमने कोई भी चीज मेटेरियल ऐड करना है इस शेप में, और पाथ हमने वो पहले ही डिफाइन कर दिया। यहाँ से भी बाहर निकल जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हाइड कर देता हूँ प्लेन को। ठीक है, ये आ गया समझ में कैसे बन गया ये। अब इसको हम जाते हैं फीचर के अंदर, स्वेप्ट बॉस बेस। कमांड मैंने सेलेक्ट की, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये है प्रोफाइल। तो इसके अंदर आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। प्रोफाइल हमारी ये है, हो गई सेलेक्ट, और ये आ गया ऑटोमेटिक पाथ पे। पाथ हमने ये ले लिया, तो इस पाथ के साथ साथ ये चल गए। ठीक है, और कर दो राइट। और स्केच में देनी थी, जैसा पाथ बनाना चाहते हो उस स्केच के अंदर देनी है। और सर इसको बोलना
गोल बनाना है तो प्रोफाइल गोल बनाओ, रेक्टेंगल बनाते हैं वहाँ पे सर्कल। वहाँ सर्कल बनाओ। ठीक है, स्केच की बात बार बार नहीं बताऊंगा, जैसा आप चाहते हो स्केच में वैसा बनाओ, वैसी शेप होगी, वैसा पाथ होगा, वैसे ही शेप होगी। ठीक है, वहाँ पे डायमेंशन दोगे कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। ये बात ध्यान रखना, जो ये कॉर्नर है ना, ये शार्प ना हो। क्यों ना हो, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, करके देखना। अगर जैसे हमने वहाँ पे जो कर्व दिया था, आर्क लगाई थी, हम डायरेक्ट वहाँ पे कॉर्नर बना कॉर्नर होता तो ये ठीक से नहीं लगेगा, शार्प कॉर्नर पे नहीं बनेगा। ठीक है, कमांड होगी नहीं, नहीं होगी ना, तो कर्व होना चाहिए वहाँ पे। कर्व होना चाहिए। अब इसके साथ में एक और देखो, ठीक है वो उसके बाद में। एक तो हमारा ये मेथड हो गया, कंट्रोल ए, यही डिलीट कर देता हूँ। ये स्केच है, ठीक है, स्वेप्ट बॉस बेस, और थिन फीचर आप जानते हो, ये हर जगह सेम होता है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ क्या है। ये प्रोफाइल हो गई हमारी, स्वेप्ट बॉस बेस, थिन फीचर पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो पहले ये बता दिया, फिर ये थिन फीचर। थिन फीचर में क्या होगा, थिकनेस देनी पड़ेगी आपको यहाँ। देखो ये हो जाएगा स्केच के हिसाब से, ये यही नहीं आएगा, बीच से सॉलिड नहीं होगा ये। और कर दिया, ये थिकनेस हमने 1 mm दे रखी है यहाँ पे। मैं डिटेल में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, रिवॉल्व में भी बताया था और एक्सट्रूड में भी बताया था। ठीक है, और राइट, अब आप समझ जाओगे कि ये होता क्या है। मतलब ये उतनी मोटी। हाँ है, जैसे थिन फीचर में आपने अभी तक किया है, स्केच की जो बाउंड्री है उसके ऊपर से जितनी थिकनेस दोगे उतना मटेरियल ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, जितनी थिकनेस आप डालोगे, और 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन मिड प्लेन, वो दोनों चीज़ें हैं। हाँ वो भी इसमें भी हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, ये बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से, और स्विफ्ट बॉस बेस किया, ये लिया और ये लिया। इसके साथ और ऑप्शन है आपके पास, फॉलो पाथ और कीप नॉर्मल टू कांस्टेंट। देखो ये जो है ना किस एंगल पे है, और ये किस एंगल पे है। जैसे मैं कीप नॉर्मल टू कांस्टेंट करूंगा तो कैसे हो गया, जिस एंगल पे ये था उसी एंगल पे ये है, पैरेलल है ना अगर एक दूसरे के। अगर आप फॉलो पाथ करोगे तो जैसे पाथ होगा ना उसके अकॉर्डिंग एंगल पे रहेगा। क्लियर है, ये मर्ज क्या था, मर्ज टेंडेंट जैसे मर्ज टेंजेंट फेसेस, जिसमें क्या होगा, मर्ज का काम है, मर्ज करेगा। मर्ज कर देगा। तो ये आर के अगर वो देना रेडियस, वो स्टार्टिंग में देंगे। अब देखो स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू, ट्विस्ट देख लो क्या होता है। मैंने ये मान लो 90 डिग्री रोटेट, 90 नहीं 45 डिग्री रोटेट कर दिया।
45 से भी आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा कि कैसे रोटेट हो रहा है ये। मैंने कर दिया ये मान लो 360। तो ये जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, उस टाइप में ट्विस्ट होगा ये। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आएगा 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन होता है ना हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक पाथ फॉलो होगा तो ये 360 रोटेट हो चुका होगा। लास्ट में ये और लास्ट व्यू आपस में इनमें जो रोटेशन होगी वो 360 डिग्री होगी, जितना आप वैल्यू डालोगे उसके अंदर। ठीक है, इसको और एडिट कर लेते हैं। और क्या तरीका है ट्विस्ट डालने का? डिग्री के बजाय आप रेडियन में डाल सकते हो। रेडियन पता है क्या होता है? एंगल देने की एक दूसरी यूनिट होती है रेडियन ओनली। वो पाई 1 2 पाई 3 वो आपने देखा होगा ना। पाई/2 190 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री होता है। उसमें आपको ये वैल्यू डालनी होगी। फिर आता है रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन रेडियन में देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है। देखो ये रेडियन आ गया है, ऐसे पीछे रेडियन लिखा है, बस इतना ही अंतर है। रेवोल्यूशन देख लो, रेवोल्यूशन क्या होता है कि हमने अब 360 में एक रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन मैंने डाल दिया मान लो 2, तो 5 तक ये 2 रेवोल्यूशन हो जाएंगे। एक यहाँ से लेके आधे तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया। जितने रेवोल्यूशन डालोगे उसके हिसाब से ये कंप्लीट होता जाएगा। या डिग्री में ले लो, रेवोल्यूशन में ले लो। क्या? तो आधा रेवोल्यूशन आएगा 180 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो ऑप्शन बच गए वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं, जैसे हमारा जो होगा ना, कट भी करना है इसका भी, बॉस बेस के 2 ऑप्शन और हैं, वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलेंगे सेकंड पार्ट में। ओके।